हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गोनोरिया। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे नेसेरिया गोनोरिया कहा जाता है। ये कंडीशन मेल फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है और अगर ये पर्सन को होता है तो पर्सन में कुछ खास सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते जिसके वजह से ये बीमारी ईजीली स्प्रेड हो जाती है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गोनोरिया हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि पर्सन को कुछ भी खास सिम्टम्स नहीं आते, जैसे कि फीमेल्स को 50% फीमेल्स ऐसी होती है जिनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं आते और कुछ फीमेल को सिम्टम आते हैं। अगर किसी फीमेल को सिम्टम्स आते हैं तो उनको अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो वाइट येलो कलर का हो सकता है। इंटरकोर्स के टाइम फीमेल को पेन हो सकता है। पीरियड्स के बीच में उन्हें कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है। यूरिनेशन के टाइम में पेन या फिर बर्निंग सेंसेशन आ सकता है। इसके अलावा फीमेल्स को लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन मेल्स को होती है तो उनमें कई सारे सिम्टम्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे कि मेल्स को भी वाइट येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है पीनिस से, उन्हें टेस्टिकुलर पेन होने लग जाता है। पर्सन को पेन, बर्निंग सेंसेशन यूरिनेशन के टाइम में होता है। इसके अलावा कुछ जनरल सिम्टम्स भी है जो गोनोरिया के पेशेंट्स में देखा जाता है, जैसे कि उन्हें थ्रॉट में इन्फेक्शन होना, थ्रॉट में इचीनेस फील होने लग जाती है, स्क्रैचीनेस फील होता है उनको, कुछ भी वो खाना खाते हैं उसे निगलने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एनस के आसपास इचिंग होना, डिस्चार्ज होना और उन्हें एनस एरिया में पेन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को गोनोरिया होने का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसे नेसेरिया गोनोरिया कहा जाता है। ये जो बैक्टीरिया है ये पर्सन के सेक्सुअल फ्लूइड्स जो होते हैं, जैसे कि सीमेन हो गया या फिर जो वजाइनल फ्लूइड होता है, उससे बीमारी फैलती है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कैसा भी इंटरकोर्स हो, आपने अगर वजाइनल इंटरकोर्स या फिर एनल किया है, इसके अलावा अगर आप ओरल भी करते हैं तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके रिस्पेक्ट बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें बीमारी हो सकती है। तो एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्टर है। अगर आपकी एज 25 ईयर्स से कम है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। अगर आपको हिस्ट्री है कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का, तब भी आपको ये डिजीज़ हो सकता है। अगर आप प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, आपके मल्टीपल पार्टनर्स है या फिर आपका जो पार्टनर है उसको कोई बीमारी है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मेल है और आपका सेक्सुअल रिलेशन किसी मेल के साथ है तब भी आपको ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप बेसिलिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन या फिर आप टेलुरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था गोनोरिया। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।